हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एससीआई स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन तकरीबन 12 से 13% की एक जबरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। तेजी के पीछे रीजंस क्या हैं ये आई थिंक आप सभी को मालूम होगी। कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं Q2 में ये बहुत ही बेहतरीन आए हैं और मार्केट क्लोजिंग के बाद रिजल्ट्स आई थी, तो इस वजह से स्टॉक के अंदर आज हमें बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। थोड़ा सा रिजल्ट को रिवीजन कर लेते हैं। सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33% की ग्रोथ हुई है, एबिट के अंदर 126%, नेट प्रॉफिट 613% और ईपीएस 616% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो शानदार रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट करी है Q2 में और इस वजह से स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। अब थोड़ा वैल्यूएशन को समझ लेते हैं। देखो, स्टॉक की जो पी है ये 11.2 की है, इंडस्ट्री पी 23.9 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी कम है। मीडियन पी की बात करें तो मीडियन पी 7.2 की है। चलो ठीक है। यहाँ पर पीजी रेशियो की बात करें तो पीजी रेशियो है 0.28 की, ये भी बढ़िया है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन स्टॉक की फिलहाल ठीक है। तो क्या यहाँ पर अब हमें बाइंग करना चाहिए? तो देखो, पहले समझो चीज़ों को अच्छी तरह से। अभी यहाँ पर अगर हम इस सपोर्ट की बात करें जो कि 203 के अप्रोक्स है, तकरीबन 200 की मानकर चल सकते हो, तो 52 एक हाई के लेवल से यहाँ तक की बात की जाए तो तकरीबन 47% की डिस्काउंट ये हो जाती है। और इस सपोर्ट पर स्टॉक कुछ दिनों पहले ट्रेड कर रही थी। यहाँ पर कुछ टाइम ही दिया है, लगभग 3 दिन की अगर हम बात करें तो 3 दिन तक कंटिन्यू हमें इस सपोर्ट पर स्टॉक देखने को मिला है। तो यहाँ पर डिस्काउंट बढ़िया मिल रही थी 47% की। एंड वैल्यूएशन की बात करें तो अभी के मुकाबले में और भी वैल्यूएशन कम थी एंड सपोर्ट के लेवल पर स्टॉक मिल रही थी। और उस वक्त अगर किसी ने यहाँ पर बाइंग किया होगा तो अभी वो ओवरऑल प्रॉफिट्स में होंगे ठीक ठाक। लेकिन अगर कोई बाइंग से चूक गए हैं इस सपोर्ट पर तो अभी क्या उन्हें बाइंग करनी चाहिए? अभी प्राइस हो चुकी है 239 की। तो देखो, अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से बात करें तो 52 एक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक तकरीबन 36 टू 37% की डिस्काउंट मिल जाती है। तो डिस्काउंट तो बढ़िया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पर हम एसआईपीज की शुरुआत कर सकते हैं, वैल्यूएशन भी ठीक है। लेकिन दोस्तों देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की लेवल है जो कि है 247 248 के अप्रोक्स, और यहाँ पर स्टॉक पहुंच चुकी है, इसके नज़दीक पहुंच चुकी है। तो यहाँ से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर, और प्रॉफिट बुकिंग होती है तो फिर हो सके तो ये जो स्टॉक है फिर से 200 के सपोर्ट को रीटेस्ट करे, ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड देखो, अभी ये जो परसेंटेज है 12.5% की, ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से जो क्लोजिंग होगी आज इससे कम परसेंटेज में क्लोजिंग होगी। ठीक है, तो उन चीज़ों से आपको समझना है कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर इससे भी ज़्यादा परसेंटेज में क्लोजिंग होती है तो समझकर चलो कि बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर कंटिन्यू है। ठीक है, अब देखो, ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है 247 की, ये अगर ब्रेक होती है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में तो हमें एक इंडिकेशन मिलेगी स्टॉक के अंदर और भी बेहतरीन तेजी के लिए। तो उस कंफर्मेशन के साथ भी एंट्री लिया जा सकता है। लेकिन अभी क्या है कि अभी वेट एंड वॉच करना ज़्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तब एक इंडिकेशन के साथ एंट्री लिया जाता है। रेजिस्टेंस से नीचे मतलब प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के पास बाइंग करने से बचना है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ज़्यादा कोशिशें ये करनी चाहिए कि सपोर्ट पर स्टॉक को खरीदें। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊं तो देखो भाई, पर्सनली मुझे ये जो स्टॉक है कुछ खास पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, कंपनी के जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज है ये कुछ खास नहीं है। काफ़ी फ्लक्चुएशंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यार, स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी उससे एक्सपेक्टेशन भी होती है ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स पाने की। अब देखो, ज़्यादा रिटर्न्स कैसे मिलेंगे जब कंपनी की जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में बढ़े। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। कभी सिंगल डिजिट में, कभी डबल डिजिट में और कभी माइनस में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही है। अब देखो, इस प्रकार की जो ग्रोथ है ये जनरली हमें किसी लार्ज कैप्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं।
अब देखो दोनों के अंदर अगर सेम ग्रोथ हो लेकिन रिस्क के अंदर बहुत ज्यादा फर्क हो, दोनों के अंदर समान ग्रोथ है लेकिन रिस्क एक के अंदर बहुत ही ज्यादा है और एक के अंदर बहुत ही कम है, तो डेफिनेटली मैं कम रिस्क वाले के साथ ही चलना प्रेफर करूंगा, क्योंकि ग्रोथ तो सेम ही है कि नहीं। तो इसलिए यहां पर मैं इन्वेस्टमेंट की नहीं सोच रहा हूं। बाकी भविष्य में देखा जाएगा, अगर कंपनी के जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है तो ठीक है। एक चीज और दोस्तों कि देखो ये जो कंपनी है एक पीएसयू कंपनी है, एंड पीएसयू के अंदर एक बहुत ही बड़ी रिस्क ये होती है कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट की सपोर्ट जिस प्रकार से कंपनीज को मिलते हैं उसी प्रकार से कंपनीज ग्रो कर पाते हैं। एंड अगर हम सेक्टर की बात करें तो ये जो कंपनी है शिपिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, एंड शिपिंग सेक्टर की अगर हम बात करें इंडिया की, तो अभी इंडिया काफ़ी पीछे है ग्लोबल बेसिस पे बात करें तो, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिशें हैं बहुत ही ज़्यादा शिपिंग सेक्टर को ग्रो करने की, और गवर्नमेंट की इस सपोर्ट के माध्यम से कंपनी को फ्यूचर में बढ़िया ग्रोथ मिल सकती है। इस प्रकार से हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि सारी चीजें डिपेंड करती है गवर्नमेंट के ऊपर इन कंपनीज में। ठीक है, तो गवर्नमेंट की सपोर्ट जिस प्रकार से मिलेगी उसी प्रकार से ये कंपनी जो है ये ग्रो कर पाएगी, ये ध्यान में रखकर चलना। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है तो किसी को पसंद नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपको पसंद है तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पर्सनली मुझे क्या है कि मेरे पोर्टफोलियो में और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स पड़े हैं, तो यार मैं और स्टॉक्स ऐड करना नहीं चाहता, अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहता। अब कोई कंपनी और भी बेहतरीन क्यों ना आ जाए मेरे सामने, अगर मेरे पोर्टफोलियो में कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी सालों से ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसे बेचकर मैं उस बढ़िया कंपनी को ऐड करने की सोचूंगा, वरना मैं बिंदास होकर शांति से बैठा रहूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो भी स्टॉक्स को डिस्कस किया करते हैं चैनल पे उन सभी स्टॉक्स के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया है या फिर आप इन्वेस्ट करो, बिल्कुल नहीं। इन्वेस्ट तो आपको अपने अनुसार करना है। जो भी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। आप सभी को यहाँ पर कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है बाई या सेल से रिलेटेड, तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो एससीआई स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।